हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पिछले एक वीडियो में हमने यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में भी करेंगे। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। ठीक है, हमें करेक्ट सिनोनिम बताना है पैनासिया का। पैनासिया मतलब क्या होता है, काफ़ी कॉमन है ये, है ना। पैनासिया रामबाण, है ना, बचपन से सुनते आए हो ये वाला, है ना, रामबाण। और फिर ऑप्शन है, पहला है प्रेज। एक एक ऑप्शन देखते जाते हैं क्या है। पहला है प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, है ना, वर्ब है ये, प्रशंसा, प्रशंसा करना। ठीक है, अगला है क्योराल। देखो क्योराल ही होता है हमारा रामबाण, है ना, मतलब हर चीज की दवा, एक तरह से कह लो हर चीज की दवा, मतलब हर चीज की वो दवा होती है ना। तो क्योराल ही सही हो जाएगा, यही रामबाण ही है। अगला है पॉइजन। पॉइजन मतलब पता है आपको, जहर होता है, जहर। अगर इसका एंटोनिम पूछा जाता तो शायद कर देते इसको। अगला है एम्ब्रोसिया, है ना। एम्ब्रोसिया मतलब क्या होता है, एम्ब्रोसिया, है ना, एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया मतलब क्या होता है, अमृत, अमृत। ठीक है, अमृत, या फिर इसी को कहा जाता है कि देवताओं का भोजन, है ना, देवताओं का भोजन। अमृत मतलब जो सच में एग्जिस्ट ना करे, है ना, अमृत जैसा कुछ वाकई में होता नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हमारा क्योराल वाला सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चूज द करेक्ट एंटोनिम। हमें यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम बताना है। तो वर्ड है डिटेस्ट। ये वर्ड पिछले वाले वीडियो में भी आया था जिसमें था डिटेस्टेड, है ना, डिटेस्टेड था वहाँ पे। तो डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, नफरत करना। क्या होता है, नफरत करना। ठीक, यहाँ पे ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, वहाँ पे वो एडजेक्टिव था, डिटेस्टेड। ठीक है, तो अब एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहला है डिनोंस। डिनोंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निंदा करना। ये भी वर्ब है, निंदा करना, निंदा करना। हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है, तो देखेंगे कौन सा सही होगा ना। पहला है निंदा करना, इग्नोर। इग्नोर पता है आपको, है ना, उपेक्षा करना जिसको कहते हो, इग्नोर, है ना, उपेक्षा करना हिंदी में बोला जाता है, उपेक्षा करना। ठीक है, उपेक्षा करना मतलब इग्नोर करना किसी को, है ना। अगला है एडोर। एडोर मतलब क्या होता है, एडोर मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा मानना, है ना, बहुत ज़्यादा मानना, या फिर कह लो आराधना करना, है ना? आराधना करना मतलब पूजा करना, उसकी इतना ज़्यादा मानना, है ना, आराधना करना। ठीक है, और यही इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा डिटेस्ट का। ठीक है, डिटेस्ट मतलब है नफरत करना, और ये किसी को पूजना, है ना, भगवान की तरह पूजना, इतनी इतना ज़्यादा मतलब मानना उसको। तो यही उसका अपोजिट हो जाएगा डिटेस्ट का। तो ये एडोर हम सही करेंगे। अगला देख लेते हैं, कैस्टिगेट। कैस्टिगेट मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज। यही जो निंदा करना है ना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज वही निंदा करना। ठीक है, निंदा करना। तो जैसे डिनाउंस और कैस्टिगेट एक तरह से कह सकते हो कि ये सिनोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। अगला करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा सही है ना। देखो एक चीज़ और देख लो, हाँ पिछले वाले सेट में भी मिला होगा आपको। यहाँ पे ये जब ये टाइप किया गया है तो ये करेक्शन लगा हुआ है इसमें। तो ये पहले से ही 3 में ये है ना। तो आपको पता चल जाता होगा कि कौन सा वाला सही है, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सही करके भी जानेंगे, है ना। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये वाला सही है ना, वो एक अलग चीज़ है। एग्जाम में जब आएगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम एक एक करके सही भी समझेंगे, है ना। पहला लिखा है डेबी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। अब अगर गड़बड़ है तो सही उच्चारण भी नहीं होगा, है ना। सही स्पेलिंग होती है डेबिलिटेट। क्या होती है, DEBILI, LITIATE होता है ना, डेलीबिलिटेट, डेबिलिटेट ये होता है। मतलब यहाँ पे एल के बाद में आई आता है ना, तब जाके ये सही होता है। और इसका मतलब क्या होता है, कमजोर करना या दुर्बल बनाना, दुर्बल बनाना। ठीक, वर्ब है। अगला है इम्पेसिबल, है ना,
इम्पेसिबल, यहाँ पे भी ये गलत है। IMPECCABLE होता है, क्या होता है? IMPECCABLE, है ना? ठीक है, इम्पेसिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, कह सकते हो कि एररलेस, है ना? एररलेस मतलब त्रुटिहीन, त्रुटिहीन। ठीक है, त्रुटिहीन। ठीक, इम्पेसेबल, यहाँ पे गलत क्या है? PECCABLE होता है, यहाँ पे एक और सी होता है। ठीक है, ये वाला सही लिखा है, इनकलकेट, INCULCATE, है ना? इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज मन में बिठाना, मन में बिठाना। ठीक है, अगला है हरास। आपको पता है यहाँ पे गलत क्या है? HARASS होता है, एक आर यहाँ पे गलत है, HARASS, है ना? हरास मतलब क्या होता है? परेशान करना, तंग करना, परेशान करना, तंग करना, इसी से बना है हरासमेंट। ठीक है, चलो आ गया होगा समझ में। यहाँ पे ये वाला सही था, बाकी सारे गलत थे, जो गलत था हमने वो भी देख लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हमें ब्लैंक को फिल करना है। लिखा है व्हाट अ ब्लैंक हॉलीडे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, मोमेंटस, मेमोरेबल, मोमेंट्री और इमोर्टल। एक एक का मतलब समझेंगे, फिर देखेंगे कि सबसे सही ऑप्शन कौन सा है। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, है ना? महत्वपूर्ण जिसको कहते हो, इम्पॉर्टेंट। ठीक, इम्पॉर्टेंट। मेमोरेबल का मतलब क्या होता है? मेमोरेबल मतलब यादगार, ना? यादगार। ठीक है, यादगार। अगला है मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब क्या होता है? क्षणिक, जिसको इंग्लिश में टेम्पररी कहते हो, क्षणिक, क्षणिक, है ना? मतलब कम समय तक टिकने वाला। इमोर्टल, लास्ट है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब क्या होता है? अमर, जिसको और कहते हो अमिट, है ना? अमर, इमोर्टल। ठीक है, ये सारे ही हमारे एडजेक्टिव हैं, मोमेंटस, मेमोरेबल, मोमेंट्री और इमोर्टल। अब देखो यहाँ पे देखते हैं क्या है। व्हाट अ ब्लैंक हॉलीडे, व्हाट अ मेमोरेबल हॉलीडे, ना? मतलब कितना यादगार हॉलीडे है ना? तो यहाँ पे हम सेकेंड ऑप्शन सही करेंगे, मेमोरेबल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है मेनी प्रोजेक्ट, मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ ब्लैंक। ठीक है, पहला है अकम्प्लिशमेंट, अगला है इनिशिएशन, रिजोल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अकम्प्लिशमेंट मतलब क्या होता है? एकम्प्लिश होता है, एकम्प्लिश वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पूर्ण कर, मतलब कोई भी काम पूरा करना, एकम्प्लिश, है ना? तो एकम्प्लिशमेंट भी उसी से बना है, जिसका मतलब आप कहते हो परिपूर्णता, है ना? तो परिपूर्णता इसका मतलब हो जाएगा परिपूर्णता, मतलब पूरी तरह से कोई भी काम, परिपूर्णता। ठीक है, अगला है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? बिगनिंग, जिसको शुरुआत कहते हो, है ना? शुरुआत, शुरुआत। अगला है रिजोल्यूशन। एक होता है रिवोल्यूशन, एक होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? प्लेज, जिसको प्लेज कहते हो इंग्लिश में, या फिर प्रण कहते हो, है ना? जैसे बोला जाता है कई बार कि आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है ना? तो प्रण। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट वर्ड सुना है? इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब कोई भी काम लागू करना, कुछ भी, है ना? इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है कार्यान्वयन, कार्यान्वयन, है ना? शुद्ध हिंदी बोलने में दिक्कत हो जाती है। कार्या, कैसे लिखा जाएगा? कार्यान्वयन, वयन, है ना? मतलब कोई भी चीज लागू करना, एक तरह से कह सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे सही क्या है। लिखा है मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ, मतलब जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो पहुंच गए हैं फाइनल स्टेज में। किस चीज के? इम्प्लीमेंटेशन की फाइनल स्टेज में, है ना? अब उनको, उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, बाकी के सारे गलत होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पहला ऑप्शन नहीं कर सकते, मतलब गलत होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ब्लैंक, यू लिव लॉन्ग, माइट, मे, शैल, शुड, ये सारी ही हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, है ना? तो माइट, माइट का मतलब जो है वो सकना वाले सेंस में होता है ना?
मे जो है वो संभावना दिखाता है, या फिर ब्लेसिंग्स के लिए यूज होता है, जब हम विशेष वगैरह मांगते हैं वहां पे भी यूज होता है। शैल तो फ्यूचर में दिखाता है। शुड चाहिए वाले अर्थ में यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन हमारे पास मे है। ठीक है, वैसे भी आपने ये सुन रखा होगा पूरा, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, आप दीर्घायु चिरकालिक हो। चलो, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, हाँ, एरर बतानी है। तो क्वेश्चन है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स, नो एरर। ठीक है, तो ईच ऑफ द गर्ल्स, देखो आपको पता होना चाहिए ईच ऑफ, वन ऑफ, ये जब भी होता है इनके बाद में हमें जो नाउन लाना होता है वो प्लूरल आता है हमेशा। ठीक है, तो ये तो आ रखा है प्लूरल, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और चीज होती है कि इनके बाद में जो ये वर्ब आती है वो वर्ब हमारी सिंगुलर आती है, ना कि प्लूरल। ठीक है, पहली बात कि ये जो नाउन आएगा वो हमारा प्लूरल होता है, और जो वर्ब आएगी वो फिर से सिंगुलर होती है। तो सही हो जाएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज कम विद हर बुक्स। बाकी ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट, मैं और मेरी वाइफ लास्ट नाइट पिछली रात को घर पे थे। तो देखो यहाँ पे एक चीज पहले ये समझनी है कि यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में आया है ना, सब्जेक्ट की जगह पे मतलब सब्जेक्ट की जगह पे आया तो सब्जेक्टिव केस होगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव केस लिख रखा है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस लिख रखा है, और ये सब्जेक्ट की जगह पे आया तो सब्जेक्टिव केस होगा। तो सही करेंगे आई, मी की जगह पे आई करेंगे। लेकिन एक चीज और है, आई एंड माई वाइफ नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्रोनाउन में आपको सिखाया जाता है कि जब भी इस तरह के दो सब्जेक्ट्स या तीन आ जाए नाउन या प्रोनाउन मिलके, तो एक क्रम होता है 2-3-1 वाला, है ना। 2-3-1 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो हमें ये क्रम हमेशा लागू करना होता है। ठीक है, जैसे अगर तीनों एक साथ आ जाए तो एक बड़ा कॉमन सा वो लिखा जाता है, यू ही एंड आई, यू ही, सॉरी, यू ही एंड आई, है ना। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया, और आई फर्स्ट पर्सन हो गया। तो यहाँ पे माई वाइफ जो है पूरा ही क्या है आपका थर्ड पर्सन। तो हम सही करेंगे, देखो पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, तो सही हो जाएगा माई वाइफ एंड आई। ठीक है, माई वाइफ एंड आई। ठीक, आगे पूरा वही रहेगा, तो एरर इस पार्ट में है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, इसमें क्या करना है, एरर बतानी है। लिखा है, एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मीनिंग प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। कह रहा है कि एसे राइटिंग जो है वो एक आर्ट है, वो एक कला है, दैट रिक्वायर्स, जो रिक्वायर करती है, जो मांग करती है मीनिंग प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग की, ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, राइटर के बिहाफ से। तो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, देखो इससे राइटिंग एक एक पार्ट में हमें देखना होता है कि किस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं हो सकती। इससे राइटिंग इज एन आर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दैट रिक्वायर्स मीनिंग प्लानिंग। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, जो प्लानिंग है, प्लानिंग वो यहाँ पे नाउन की तरह से आया है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ये है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है। ठीक, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल्स के लिए हम यहाँ पे मीनी नहीं मच का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं मच का। ठीक है, मच। अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन होता है, जैसे मिनी बुक्स, है ना, मिनी पेन्स, मिनी बॉयज, मिनी गर्ल्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग जो है वो अनकाउंटेबल है, तो हमें यहाँ पे मिनी की जगह पे मच करना होगा, तब जाके ये सही होगा। बाकी ठीक लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले में करेक्ट इडियम या फ्रेज बताना है। तो लिखा है कॉट रेड हैंडेड ना, काफी कॉमन है ये, आपने सुन रखा होगा। कॉट रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना। पहला है कॉट बाय मिस्टेक, अगला है कॉट विद अ रेड हैंकरचीफ, अगला है फाउंड वुंडेड मतलब घायल पाया जाना, अगला है डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग मतलब कुछ भी करते हुए पकड़े जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, ये हमारा सही होगा, मतलब कुछ भी करते हुए पकड़े जाना ना, मिल जाना मतलब कुछ भी करते हुए मिल जाना। तो यही है रंगे हाथों पकड़े जाना। बाकी गलत होगा, काट बाय मिस्टेक ये भी गलत है ना, गलती से पकड़े जाना, मतलब काट काट विद अ रेड हैंकरचीफ, एक
मतलब लाल रुमाल के साथ पकड़े जाना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फाउंड वुंडेड, घायल पाए जाना, ये भी गलत है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गेट क्रैशर, है ना। गेट क्रैशर, इसका भी अगर हिडन मीनिंग देखो इनका पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत होगा। तो पहला है इन्वेडर, ठीक है। इन्वेडर मतलब क्या होता है? इन्वेडर मतलब होता है एक तरह से करो सोल्जर, आक्रमणकारी जो होते हैं, है ना। किसी भी सेना के जो अटैक करते हैं उनको हम इन्वेडर कहते हैं। तो आक्रमणकारी हम कह सकते हैं हिंदी में, है ना, आक्रमणकारी। आक्रमणकारी, ठीक है। अगला है थीप। थीप तो आपको पता ही है, चोर। अगला है अनइनवाइटेड गेस्ट, मतलब बिना बुलाए जो मेहमान होते हैं, चिल्ड्रन, बच्चे। तो गेट क्रैशर का मतलब होता है अनइनवाइटेड गेस्ट, है ना, मतलब ऐसे गेस्ट जिनको बुलाया ना गया हो। तो यही हम यहाँ पे सही करेंगे। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें इस इडियम या फ्रेज का मतलब बताना है। तो लिखा है टू एंगल। देखो दो तरह के ये होते हैं वर्ड जिसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो एक बार समझ लीजिए। देखो एक की स्पेलिंग होती है ANGLE, ठीक है। एक होता है ANGEL, ठीक है। देखो दोनों के मतलब भी बहुत अलग होते हैं और उच्चारण भी, प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का बहुत ही अलग होता है। इसका होता है एंगल, एंगल ANGLE, एंगल। ये जो कोड वाला होता है ना, कोड जिसको कहते हो वो भी यही है, वो यही वाला है एंगल। ये होता है एंजल, है ना, एंजल। ये होता है परी जिसको कहते हो, परी या देवदूत, है ना, फरिश्ता जिसको कहते हो, है ना, वो यही वाला है एंजल। ये होता है एंगल। अब एंगल के भी कई सारे मतलब होते हैं। तो एक होता है कोड और एक होता है मछली पकड़ना, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। पहला है टू मेजर द रिवर ब्रेथ, मतलब नदी की एक तरह से कह लो चौड़ाई नापना, है ना। अगला है टू फिश विद अ नेट, मतलब जाल से मछली को पकड़ना। एक है टू फिश, मछली पकड़ना। एक है टू सिट एंड वॉच द रिवर, बैठना और नदी को देखना। तो यहाँ पे टू फिश सही हो जाएगा, मछली पकड़ना, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसका एक मतलब मछली पकड़ना भी होता है, तो ये वाला हम सही करेंगे, सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ पे जो बोल्ड पार्ट है इसको सही करना है। लिखा है ईच सेल्फ इज यूनिक एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, मतलब हर कोई यूनिक है, सबसे अलग है, एंड देयरफॉर और इसलिए कैन नॉट बी कंपेयर्ड, तुलना नहीं की जा सकती, है ना। तो इसको हम हटा के लिख सकते हैं इनकम्पेरेबल, है ना। ये वाला पहला ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे और बाकी गलत होंगे, एक एक को समझेंगे क्यों। देखो नॉन कंपेरेबल जैसा कुछ होता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। नॉन कंपेरेबल होगा ही नहीं, इसी को तो हम इनकम्पेरेबल करते हैं। अगला है इनकम्पेरेबली, है ना। ये देखो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। अब हमें ये देखना है कि हमें एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब। तो ईच सेल्फ की बात कर रहा है, हम उसके लिए एडजेक्टिव लाएंगे ना कि एडवर्ब, ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा होगा। इनकम्पेरेबली मतलब होता है एक तरह से कह लो अतुलनीय ढंग से, है ना, जिसकी तुलना ना कराई जा सके, है ना। इनकम्पेरेबल मतलब अतुलनीय, ठीक है, जिसकी तुलना ना हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला इसमें भी बोल्ड पार्ट को सही करना है। लिखा है शैल आई सिट बिटवीन यू एट द कंसर्ट, शैल आई सिट बिटवीन यू, क्या मैं तुम्हारे बीच में बैठ सकता हूँ? ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, है ना। किसी के बीच में कैसे बैठा जाएगा, है ना। तो बगल में फिर भी हो सकता है, तो एक एक को समझेंगे। पहला है बिसाइड, बिसाइड्स, नेक्स्ट और नो इम्प्रूवमेंट। देखो ये बिसाइड इसका मतलब होता है बगल में, ठीक है, बगल में। और जो ये वाला बिसाइड्स है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, है ना, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू के यूज में आता है ये, के अतिरिक्त, ठीक है। नेक्स्ट मतलब होता है अगला, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम पहला वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे, बिसाइड, बगल में। क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ कंसर्ट में, है ना, क्या मैं कंसर्ट में तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ। चलो अगला देखते हैं। अगला है नो वन अनदर रीजन देन पॉवर्टी इज हैम्परिंग इंडियाज प्रोग्रेस, कोई दूसरा रीजन पॉवर्टी के अलावा नहीं है जो इंडिया की प्रोग्रेस को बाधित कर रहा है ना। तो देखो ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे नो वन अनदर, ठीक है, ये आउटडेटेड है और इसका आजकल यूज नहीं होता है,
इसकी जगह पे हम सीधे सीधे नो अदर यूज़ करते हैं, तो यही सही हो जाएगा, इसकी जगह पे नो अदर। और इन दो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, तो हम इसी को सही करेंगे और ये सही हो जाएगा। नो अदर रीजन देन पॉवर्टी इज हैम्परिंग इंडियाज प्रोग्रेस, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिर हम यहीं पे रखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं मिली होंगी, कुछ आपको पता रही होंगी पहले से। अगर लगातार इस तरह से आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नई चीज़ें आपको मिल रही होंगी और आपके एग्ज़ाम में भी सेम सेम चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिर हम यहीं पे रखते हैं। आगे की चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हो तो फिर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। इस वीडियो के लिए हम यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।